हाय गाइस, मैं हूँ परमेश्वरी पैकरा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैकरा एलएलबी में आपका स्वागत है। प्लीज़ मेरे वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए हम चर्चा करते हैं कि किसी अपराध के घटना घटित होने के कितने दिनों के अंदर आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं या शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे कि कई मामला 1 साल 2 साल हो जाते हैं या 10 साल हो जाते हैं और एफआईआर दर्ज नहीं किए रहते हैं। क्या ऐसे मामलों में हम एफआईआर दर्ज करा सकते हैं? तो इसके बारे में सीआरपीसी की धारा 468 और 469 में विस्तृत जानकारी दी गई है। ये आपका कर्तव्य है कि आप आम नागरिक होने के नाते अपने देश के कानून के बारे में जानकारी रखना चाहिए। किसी भी मोड़ पर या किसी भी समय पर कब काम आ जाए जिसकी कोई सीमा नहीं है। जब आप एफआईआर दर्ज करवाने जाते हैं तो एफआईआर का मतलब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। इसे हिंदी में प्रथम सूचना रिपोर्ट कहते हैं। तो एफआईआर क्या होती है? तो एफआईआर किसी अपराध के घटना घटित होने के बाद आप थाने में जाकर उस घटना के संबंध में आप अपराध दर्ज करवाते हैं, उसी को हम एफआईआर अर्थात प्रथम सूचना रिपोर्ट कहते हैं। इसे आप सीआरपीसी की धारा 154 के अंतर्गत दर्ज कराएंगे और इसके अंतर्गत संज्ञेय अपराध आते हैं। जब पुलिस के पास एफआईआर दर्ज कराने जाओगे तो उनके पास 2 प्रकार की रजिस्टर होती है, पहला एफआईआर की और दूसरा एनसीआर। जब कॉग्निजेबल ऑफेंस अर्थात संज्ञेय अपराध होगा तो पुलिस अपने रजिस्टर में नोट करेगी, और जब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, असंज्ञेय अपराध होगा अर्थात मामूली केस होगा, तो परिवाद के रूप में मजिस्ट्रेट के पास दर्ज होगा। अब एफआईआर अर्थात प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए इसकी समय सीमा होती है, अर्थात प्रत्येक अपराध के लिए कानून में दंड का प्रावधान किया गया है। तो ये किस पर निर्भर करती है? तो अपराध के स्वरूप, कानून के आदेश, कानून के इंटेंशन, अपराध के प्रकृति और अपराध के इंटेंशन पर आधारित होती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ए नामक व्यक्ति अपने दोस्त बी नामक के घर जाता है और उनके दोस्त बी घर में नहीं रहता है और उनके दोस्त ए वापस आ जाता है। 10 दिन बाद बी नामक व्यक्ति अपने घर में वापस आता है तो वह अपने घर का दरवाजा खोल के देखता है तो पूरा उनका सामान चोरी हो गया है। तो इस अपराध में गिनती कब से होगी कि बी नामक व्यक्ति अपने घर में आया तो उसने देखा कि पूरे घर का सामान चोरी हो गया है, उस दिन से गिनती होगा, या उनके दोस्त ए नामक व्यक्ति उस घर में गया था, उसके जाने से चोरी हुआ है, उस दिन से गिनती होगी। सीआरपीसी की धारा 468 के अनुसार आप कब तक एफआईआर दर्ज करा सकते हैं? इसमें फर्स्ट पॉइंट है, ऐसा अपराध जिसमें जुर्माना का प्रावधान किया गया हो उसमें एफआईआर आप मात्र 6 मंथ के अंदर ही अपराध को रजिस्टर कर सकते हैं, उसके बाद रजिस्टर नहीं करेंगे, या 6 मंथ के अंदर आप मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, अपराध की प्रकृति क्या है? तो ऐसा अपराध जिसमें 1 वर्ष तक के कारावास से दंडित अपराध हो तो उसमें आप एफआईआर 1 वर्ष के अंदर करा सकते हैं। 1 वर्ष के बाद आप एफआईआर दर्ज नहीं करा सकते हैं। अब इसका अगला पॉइंट है, ऐसा अपराध जिसमें 1 साल से अधिक और 3 साल से कम कारावास से दंडनीय अपराध हो तो उस केस में आप एफआईआर 1 से 3 साल के अंदर करा सकते हैं, और इस अपराध में आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, और उसके बाद यदि आप अपराध दर्ज कराएंगे तो नहीं होगा। पुलिस के पास कॉग्निजेबल ऑफेंस अर्थात संज्ञेय अपराध में एफआईआर रजिस्टर में होती है, और पुलिस के पास डेली रूटीन में भी होती है, लेकिन वे अपने थाने तक ही सीमित रखते हैं। और मजिस्ट्रेट के पास कौन सा अपराध रजिस्टर होती है? तो उनके पास कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस अर्थात संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध दोनों को रजिस्टर कर सकते हैं। अब सीआरपीसी की धारा 468 ये कहते हैं, जैसे कि कोई गंभीर प्रकार के मामला हो जिसमें मर्डर, दहेज मर्डर या हत्या जो आजीवन कारावास और मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध हो,
ऐसे मामले में आप किसी भी समय एफआईआर, कंप्लेंट, शिकायत आप कभी भी दर्ज करवा सकते हैं। यदि मान लिया जाए कोई केस में एफआईआर दर्ज करवाने में डिले हुआ है तो कोर्ट आपसे पूछेंगे कि इतना लेट से एफआईआर क्यों करवाए हो, तो कोर्ट में उस केस का स्पष्टीकरण आपको देना होगा कि किस कारण से आप इतना लेट से एफआईआर दर्ज करवाए हैं। अब सीआरपीसी की धारा 468 के अंतर्गत आप एफआईआर कब तक करा सकते हैं, तो सिर्फ जुर्माना से संबंधित हो तो 6 मंथ, और 1 साल का दंड हो तो 1 साल के अंदर करवा सकते हो, और 1 वर्ष के कारावास से ज्यादा और 3 वर्ष से कम की सजा हो तो 1 से 3 वर्ष के अंदर आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। और ऐसा केस जो मृत्युदंड या आजीवन कारावास से संबंधित हो, ऐसे मामलों में आप कभी भी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं, अर्थात इसमें कोई लिमिट नहीं है। अब सीआरपीसी की धारा 469 अर्थात 469 ये कहता है, ऐसा अपराध जिसमें घटना घटित होने के समय अर्थात टाइम की गिनती की जाती है, उसे सीआरपीसी की धारा 469 में बताया गया है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ए नामक व्यक्ति अपने दोस्त बी नामक के घर जाता है और वहां पर उनके दोस्त बी नहीं रहने पर वापस आ जाता है। उसके 10 दिन बाद जब बी नामक व्यक्ति अपने घर में वापस आता है तो उनके घर का पूरा सामान चोरी हो जाता है। तो इस केस में गिनती कब से होगी, तो अपराध घटित होने के, तो बी नामक व्यक्ति को जब पता चला कि उनके घर की सामान चोरी हो गई है, उस दिन से गिनती किया जाएगा। ये किसमें दिया गया है, तो सीआरपीसी की धारा 469 में दिया गया है। इस प्रकार मैं आप लोगों को किसी भी घटना के घटित होने के कितने दिनों बाद आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, शिकायत दर्ज करा सकते हैं, इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दी हूँ। प्लीज़ मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। नमस्कार।